हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर ऑफिसर्स 2022-23 के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले तो ये बता दूं, जो भी टेक्निकल कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे गेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है ये विदाउट गेट रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे नॉन टेक्निकल्स के लिए भी कुछ वैकेंसी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कितने वैकेंसी है, हर पोस्ट वाइज क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, और अप्लाई कहाँ से करना है। अब तक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैं डैशबोर्ड का लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आपको 23 तारीख से अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले चलते इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है इसका मेन नोटिफिकेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 23 जून से इसके फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएंगे, मतलब यानी कि 2 दिन बाद, और 22 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे पोजीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे पोस्ट है जहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 ऐसे पोस्ट है जहाँ पे एक्सपीरियंस जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं जो टेक्निकल वाले पोस्ट है। सो E2 ग्रेड के ये पोस्ट है सारे। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 25 है। 103 यहाँ पे वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रिकल का भी आपका इंजीनियरिंग, और आपकी वैकेंसीज 42 है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पे जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऐसा लिखा हुआ है, तो आप कौन से स्ट्रीम वाले वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो एसोसिएट स्ट्रीम्स भी होते हैं, डिसिप्लिन्स भी होते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इस नोटिफिकेशन में वो भी दिया हुआ है। सो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए जो है वो 30 वैकेंसी है, 25 एज। उसके बाद में सिविल के लिए यहाँ पे 25 वैकेंसी है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम ही रहेगा। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी रिलैक्सेशन तो आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से SC ST OBC बाकी कैटेगरीज PWD को भी मिलेगा। उसके बाद में केमिकल इंजीनियर की यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 7 वैकेंसी है। आपका केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर की जो वैकेंसी 5 है, जिसमें कंप्यूटर या फिर IT आप अप्लाई कर सकते हो। सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तो लोकेशन भी दिया है। जो E2 ग्रेड के अंदर 6 वैकेंसी है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है वो 27 है। यहाँ पे आपका जो है 4 इयर्स फुल टाइम यानी कि मैकेनिकल सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल सिविल में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सिर्फ आपका इंजीनियरिंग जरूरी नहीं है, आपके साथ में यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी होना चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी ऑफिसर का जॉब है। प्लस कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी। खैर ये तो सबके होगा ही, लेकिन ये बहुत जरूरी है, जो सेफ्टी का जो डिप्लोमा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का वो, या फिर डिग्री। उसके बाद में सेफ्टी ऑफिसर जो है नेक्स्ट, उसके लिए तमिलनाडु के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी 27 एज। बाकी जो आपका है ये सेम है। और एक चीज याद रखना कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आपका होना चाहिए, यहाँ पे तमिलनाडु में, इसलिए यहाँ पे अलग से वैकेंसीज दिए हैं। यहाँ पे केरला के लिए वैसे ही 5 वैकेंसी, गोवा के लिए भी यहाँ पे 5 वैकेंसी। यहाँ पे भी आपका सेम क्वालिफिकेशन, सॉरी गोवा के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है, सॉरी। उसके बाद में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है। फुल टाइम रेगुलर BTech इन फायर, और या फिर फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, या फिर डिप्लोमा, या फिर सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, वो भी चलेगा यहाँ पे। एंड एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे जरूरी है। ओके, यहाँ पे 2 वैकेंसी है। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूरी है, और ब्लेंडिंग ऑफिसर को भी एक्सपीरियंस जरूरी है। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है। जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की वैकेंसी वहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और 27 यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी, 27 एज लिमिट भी है। ब्लेंडिंग ऑफिसर की 5 वैकेंसी, 27 एज लिमिट और 3 साल का एक्सपीरियंस। बात करेंगे अगर क्वालिफिकेशन की, सो 2 इयर्स फुल टाइम MSc इन केमिस्ट्री एनालिटिकल फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी चलेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में चाहिए, आगे डिटेल में वो भी दिया हुआ है। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की 15 वैकेंसी है।
सो 27 एज क्वालिफाइड सीए फ्रॉम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI अलॉन्ग विद द कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी जो भी आर्टिकलशिप होगा या फिर मेंबरशिप ऑफ ICAI आपका होना चाहिए। HR ऑफिसर की 8 वैकेंसी है, ये E2 ग्रेड के अंडर ही है सारे। 27 एज, यहाँ पे 2 साल का जो है आपका जो फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स इन HR पर्सनल मैनेजमेंट, MBA विद स्पेशलाइजेशन इन HR भी चलेगा, पर्सनल मैनेजमेंट, उसकी तो ये वैकेंसी है। वेलफेयर ऑफिसर का जो है यहाँ पे 2 रिफाइनरीज के लिए वैकेंसी है। ओके, सो दोनों के लिए जो है एज क्राइटेरिया उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो वैकेंसी है जिसमें एक वैकेंसी है, दोनों मिला के 2 वैकेंसी, 27 एज लिमिट है। डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स इन लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा कवरिंग लेबर यस लेजिस्लेशन विद केस लॉ, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेलफेयर, ये सारी चीज़ें। लेस देन 2 ईयर ड्यूरेशन, कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये लोकेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, विशाख। ओके, सो रिफाइनरी जो है बाद में एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द तेलुगु, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में। वैसे ही मुंबई का जो है रिफाइनरी का डिग्री डिप्लोमा इन सोशल साइंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और मराठी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करेंगे, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं था उसमें, जो वेलफेयर ऑफिसर था। लॉ ऑफिसर और HR दोनों के लिए 1-1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी। 26 आपका एज लिमिट, 5 और 2 वैकेंसी रिस्पेक्टिवली यहाँ पे है। बात करेंगे इसके जो क्वालिफिकेशन है दोनों का लगभग सेम है। सो 3 इयर्स फुल टाइम कोर्स इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 इयर्स कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th, ये भी चलेगा दोनों के लिए। मैं सबसे ज्यादा जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है वो एक ही है वैकेंसी, 9 से 12। सो मैनेजर के लिए 9 साल का, सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 12 साल का। 34 मैनेजर के लिए, 37 सीनियर मैनेजर के लिए, 3 टोटल वैकेंसी है। 4 साल का आपका जो इंजीनियरिंग प्लस 9 या फिर 12 साल का एक्सपीरियंस। 9 होगा तो आप मैनेजर को अप्लाई कर सकते हैं, 12 होगा तो सीनियर मैनेजर को आपको होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोर डिसिप्लिन के अंदर कौन से एसोसिएट्स उसके आते हैं। मैकेनिकल के अंडर जो आता है मैकेनिकल प्लस मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में जिनका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं जैसे कि E&I, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी अलग सा होता है। सिविल के लिए सिविल ही अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल के लिए बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम बेसिकली, पेट्रोकेमिकल भी अप्लाई कर सकते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। IS यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कंप्यूटर साइंस और IT अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी एलिजिबिलिटी जो है ये आपकी वैकेंसीज के लिए स्ट्रीम्स अलग अलग दिए हैं। उसके बाद में मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री। सीए के लिए जो है आपके 50% इन CA फाइनल एग्जाम ग्रुप है एंड ग्रुप बी जो होता है। लॉ HR के लिए 60%, बाकी 55% SC ST वगैरह के लिए। ऑल अदर पोजीशन यानी कि जो भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पोजीशन है उसके लिए 60%, ओपन OBC EWS के लिए और SC ST PWD के लिए 50%, याद रखना। अभी जहां जहां पे वर्क एक्सपीरियंस था जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ब्लेंडिंग ऑफिसर या फिर लॉ ऑफिसर का था और मैनेजर का था, जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 पोस्ट के लिए है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक्सपीरियंस क्या है, 3 साल का जैसे बताया, वो भी रिलेवेंट होना चाहिए। केमिकल टेस्टिंग ऑन, उसके बाद में एनालिसिस R&D क्वालिटी कंट्रोल में होगा तो भी चलेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पे डिटेल में दी है, आप अच्छे से इसको एक बार देख लो। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, वो सर्टिफिकेट और आपके पास वो होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। ब्लेंडिंग का भी वैसा है, 3 साल का आपका जो एक्सपीरियंस इन पेट्रोलियम बेस ऑयल्स लुब्रिकेंट्स या फिर ब्लेंडिंग रिलेटेड कोई फील्ड होगा उसके अंदर, या फिर लुब्रिकेंट बेंडिंग नॉलेज आपको होना चाहिए। टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स का भी तो ये ज़रूरी है। उसके बाद में नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑफ एडिक्टिव थ्रू दी, यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन रिलेवेंट एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखना। बाकी नॉलेज वगैरह तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए जो है candidate should possesses 1 year relevant experience of practicing advocate or working experience in reputed law firm या फिर legal department. Relevant experience will be reckon post qualification of LLB. So ये चीज़ याद रखना। ओके, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पे दी है। MS वर्ड पावर पॉइंट वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। लॉ ऑफिसर HR के लिए भी लगभग वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर, उसके बारे में बता दूं। Depending on the suitability of the position, candidate may inducted with the salary grade
एंड डी, सी और डी। और उससे पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पे जो ग्रेड्स थे, यहाँ पे सी और डी है मैनेजर एंड इलेक्ट्रिकल का, इसलिए यहाँ पे बताया। तो डिपेंडिंग ऑन योर, उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा, ओके, पोजीशन या फिर जो भी आप सुटेबल हो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ग्रेड पकड़ा जाएगा, सी और डी। रिलेवेंट एक्सपीरियंस यानी कि आपका मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, एच टी एल टी यानी कि यहाँ टेंशन लो टेंशन वाले पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर एच टी एल टी मोटर, जी आई एस अर्थिंग, राइटिंग, इसमें आपका अगर है एक्सपीरियंस आप अप्लाई करो, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन याद रखना 9 या फिर 12 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। ओके, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाद में हैंडलिंग मीडियम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स आपका अगर है एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है वो ज़रूरी है। ओके, सो ये रहा आपका। Yes, the relevant experience has to be in the supervisor, executive, managerial role only. Candidates with other than those above mentioned experience will not be uh, will not be considered. तो ये सारी अभी बात करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की। सो यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में आपका ग्रुप टास्क होगा, यानी कि जिसमें ग्रुप डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू। और उसके बाद जो है आपका होगा, जो लोग लॉ ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो होगा मूट कोर्ट। ओके, तो ये उनकी उनके लिए ही है, बाकियों के लिए सिर्फ ये 3 आपके सिलेक्शन प्रोसेस में होगा। ओके, सो जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उनको कॉल यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप अब एग्जाम दे सकते हो। सो कंप्यूटर बेस्ड विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं, आपको सारे अटेम्प्ट करने। विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, जिसमें आपका आता है जीए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट यानी कि उसमें रीजनिंग आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। ओके, और दूसरा जो रहेगा पार्ट वो रहेगा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें आपके क्वालिफाइंग डिग्री से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है दोनों पार्ट के लिए। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द सीबीटी in order of merit predetermined ratio will be advised to upload the सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर सर्टन पोजीशन। सो आपका मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, उसके हिसाब से कट ऑफ लगेगा और उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। सो बेसिस ऑफ स्क्रूटिनिटी ऑफ द एप्लीकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वाइज एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट जो होगा आपका होगा, एंड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द जीटी एंड पीआई। याद रखना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जब ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल जाएगा। आपको याद रखना वो पीडीएफ पहले से रेडी रखो, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है बाद में आपको स्क्रूटिनी के लिए लगेंगे। तो वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जो सही है और जो आपके पास ओरिजिनल है। ओके, जो भी नहीं होंगे वो आप कर लो जल्दी की, जैसे कि एससी एसटी या फिर बाकी कैटेगरीज वालों को कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह आपको, या सारे लोगों को मार्कशीट जरूरी। सो कैटेगरी और मेरिट लिस्ट जो है आपका कैटेगरी वाइज होगा। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच स्टेज ऑफ द स्टेज, यानी कि सीबीटी, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू टू बी कंसिडर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल ड्रॉन। तो जैसे जैसे कैटेगरी, समझो किसी कैटेगरी में 5 वैकेंसी है तो 5 जो होगा उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। सो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया क्या क्या रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस वालों को वो भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। सीटीसी ई2 वालों के लिए 16 लाख, सी जो है ग्रेड के लिए 27 लाख तक है। वही डी के लिए 31 यानी 31.5 लाख तक आपको है। इसमें सारे आपके अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम आपका होगा जब आपका फाइनली आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे सारी चीज़ों से। प्लेसमेंट पोस्टिंग जो है आपका डिपेंड करता है एट एनी प्लेस इन अ कंट्री। ओके, ये चीज़ याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये चीज़ याद रखना। और इन इंडिया और अब्रॉड डिपेंड करता है। प्रोबेशन एंड रिटेंशन, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो प्रोबेशन आपका 1 साल का रहेगा। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर विल बी कंफर्मेशन एज अ कंपनी पॉलिसी, यानी कि आपका जो भी होगा E2 वगैरह आपको मिल जाएगा। बात करेंगे रिलैक्सेशन की। सो मैंने ऑलरेडी एज का रिलैक्सेशन आपको बता दिया है जो हमेशा होता है। यहाँ पे जो है वैकेंसी जो 56 पूरे वैकेंसीज में से 56 एससी के लिए है, 19 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 81 है, 29 जो है ईडब्ल्यूएस, और 106 वैकेंसी ओपन के लिए है। ओके, ये पूरे वैकेंसी को मिला के यहाँ पे उन्होंने ये बताया है। ओके, हर पोस्ट वाइज यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी हर पोस्ट में आपको सारी कैटेगरीज के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे है। ओके, बाकी 5 साल रिलैक्सेशन एस सी एस टी,
यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, 3 साल ओबीसी, 10 साल पीडब्ल्यूडी, 10 साल आपका, 13 साल आपका ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी प्लस एससी एसटी 15 साल का। मैक्सिमम एज लिमिट रिलैक्स बाय 5 years ऑफ कैंडिडेट्स डोमिसाइल जो है जम्मू कश्मीर यहाँ पे दिया है 80, यस, तो ये भी देख लेना एक बार, 89, 80 से लेके 89। ओके, उसके बाद में यस, स्टैंडर्ड्स इन असेसमेंट सिलेक्शन जो भी होगा वो आपका कैटेगरी वाइज होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। अभी है एप्लीकेशन प्रोसेस, तो अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये जो डैशबोर्ड है इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा नीचे। यहाँ पे जो लिंक है वो जनरेट हो जाएगा इसके नीचे। ओके, जब आपका 23 तारीख आएगा, सो मैं इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप वहीं से अप्लाई कर सकोगे। और दूसरा लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा इस पीडीएफ का डायरेक्टली। सो यानी कि पहले से ही आप वो लिंक पे पहुंच जाओगे जहां से आपको अप्लाई करना है। ओके, अब तक वो लिंक जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि 23 तारीख से फॉर्म आपके फिलअप करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में यस, आप चेंजेस नहीं कर सकते जब आप फॉर्म, मतलब आप पूरा फाइनल भर दोगे, आपको चेंजेस नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे पूछते हैं उसके बाद ये गलत हुआ वो गलत हुआ, तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप करना। फीस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ फीस क्या रहेगा। बाकी खैर, और एक चीज़, ऑफलाइन कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो फॉर्म भी आप ऑनलाइन भरो, फीस भी आप ऑनलाइन भरो। एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी कोई भी आपको फीस नहीं है। ओपन ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जो है 1180 प्लस आपका जो होगा चार्जेस, सिर्फ ए नहीं, वो पकड़ के आपका होगा। सो या नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। उसके बाद में कंप्लीट करने के बाद फॉर्म सेव करके रखो सारे ही लोग। ओके, ज़रूरत पड़ेगी शायद से आगे, तो आप वो फॉर्म सेव करके रखो, कहीं भेजो मत। एप्लीकेशन फीस जो है वो रिफंड नहीं होगी, अगेन बता रहा हूँ। यस, ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई, 22 तारीख तक है। एंड क्वेरीज जो होगी, क्वेरीज अगर किसी को होगी ऑफिशियली आप मेल कर सकते हो यहाँ पे, और पोजीशन नेम और एप्लीकेशन नंबर आप लिख सकते हो आपके सब्जेक्ट में। ओके, एडमिट कार्ड वगैरह आपको सारे जो है ऑनलाइन ही मिलेंगे, जब मिलेंगे आपको ये चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब एंड लाइक करके रखो, बेल आइकन को हिट करके रखो, क्योंकि सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद में आपको जो है इंटरव्यू के लिए जो है आपको मिलेगा रेल फेयर वगैरह, सो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा। ओके, सो सेकंड क्लास का मिलेगा एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी, थर्ड मतलब थ्री जो है 3 टायर एसी फॉर ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन इंटरव्यू, सो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, सो सेकंड क्लास रेल फेयर जो है सीबीटी के लिए ही मिल जाएगा, एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी के लिए। और थर्ड एसी जो 3 टायर जिसको हम बोलते हैं, वो सारे बच्चों को मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे, जो जो बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। सो ये है सारी चीज़ें ओके रिगार्डिंग दी जॉब। HPCL बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मोस्टली गेट के साथ ऐसा लग रहा था कि गेट के साथ आएगा, लेकिन नहीं आया, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, सो अप्लाई करो। बाकी मैंने आपको बोल दिया है, 2 लिंक शेयर किए, एक है आपका नोटिफिकेशन, दूसरा लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और तीसरा लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल का, इस यूट्यूब का, ताकि कोई अपडेट आएगा तो आपको उसको भी पता चलेगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जॉब अलर्ट्स हर दिन आएंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर सारे के सारे ऑफिशियल अपडेट्स आपको ये चैनल पे मिलेंगे। सो सब्सक्राइब, शेयर, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि जो भी डेट्स है वो निकल ना जाए आपके हाथ से, मोस्टली इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। Okay, so thank you all the best, stay tuned.